बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत सरकार को फोन लगाती हैं। फोन लगा के वो कहती हैं कि दरअसल हमारे जो सांसद हैं वो आपके भारत में घूमने गए हुए थे और किसी काम से गए हुए थे, लेकिन उनका जो फोन है नहीं लग रहा है कि बीवी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। काफी दिनों से वो उनको फोन लगा रहे हैं, लेकिन जो उनका नंबर है लगातार बंद आ रहा है। आप जरा हमें पता करके इत्तला कीजिए कि आखिर में जो सांसद है वह कहाँ है। जब ये बात भारत सरकार सुनती है तो काफी ज्यादा वो भी आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि जो सांसद उनके यहाँ आए हुए थे वो भारत के मेहमान थे। अब जान रहे हैं कि भारत में मेहमानों को अतिथि देवो भव कहा जाता है। भारत की जो संस्कृति है वो मेहमानों को पूजने की संस्कृति है। अब ऐसे में जब तुरंत ये बात भारत सरकार को पता चलती है तो वो तुरंत सीआईडी और एसटीएफ टीम का गठन करती है और उनको आदेश देती है कि जल्द से जल्द सांसद को ढूंढकर निकाला जाए और सांसद का पता लगाया जाए और उनके घर वालों को बता दिया जाए कि सांसद कहाँ पर हैं। कोशिशों के बाद, बहुत ढूंढने के बाद सांसद का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर पता चलता है कि दरअसल जो सांसद है उनका तो कत्ल हो चुका है। वो भी कत्ल इतनी बेरहमी तरीके से हुआ कि जिसे सुनने के बाद आपको भी विश्वास नहीं होगा कि कोई इतना जानवर और वहशी दरिंदा कैसे हो सकता है, और किसी के मन में ऐसा करने को कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है। दरअसल सांसद के साथ कुछ ऐसा होता है कि सांसद को जान से मारने के बाद, जैसे बकरे को मारने के बाद से उसकी जो चमड़ी है वो शरीर से उधेड़ दी जाती है, उसी तरह सांसद की चमड़ी भी उधेड़ दी जाती है और सिर्फ शरीर में केवल गोश्त बचता है, जैसे कि बकरे का गोश्त बचता है। अब उसके बाद से इन हैवानों का तब भी मन नहीं भरता है। उसके बाद जैसे बकरे का गोश्त बनाया जाता है उसी तरह वो सांसद की बोटी बोटी करके उनका गोश्त बनाते हैं। आगे सुनेंगे तो आपको और ज्यादा हैरत होगी और आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। बोटी बोटी काटने के बाद वो प्लास्टिक लाते हैं और प्लास्टिक लाने के बाद से वो सांसद की जो बोटी थी उसमें मिर्च मसाला नमक लगाकर वो पैकेट पैक कर देते हैं और पैकेट को यहाँ वहां वो फेंकने लगते हैं, सांसद की किसी को लाश भी ना मिले और सांसद के बारे में किसी को पता भी ना चले कि सांसद जो है सांसद का कत्ल हो चुका है। तो इस कहानी पूरा जानने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। आदाब, श्रुतिका नमस्कार, हाजिर हूं मैं एक बार फिर आपके साथ। उम्मीद है हाईवे कैप्टन की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। अगर आपकी कोई भी राय हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताया कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। 12 मई सन 2024 को बांग्लादेश के संत, जिनका नाम अनवारुल अजीम अनार था, जो अवामी लीग पार्टी लोकसभा के सांसद थे, भारत में एक शहर पड़ता है कोलकाता, वो वहां पर आए हुए थे। वहां पर वो डॉक्टर को दिखाने के लिए आए हुए थे। कोलकाता के डॉक्टर से उन्होंने अपॉइंटमेंट ले रखा था। 12 मई सन 2024 को शाम के लगभग 7 बजे उनका एक दोस्त भारत कोलकाता शहर में रहता है, वो उनको फोन करते हैं, जिसका नाम गोपाल होता है। वो गोपाल से कहते हैं कि गोपाल, मैं कल इंडिया आ रहा हूँ, मेरी कोलकाता में एक डॉक्टर से मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है। अब गोपाल ये बात सुनते हैं तो सांसद जी से कहते हैं, बिल्कुल सांसद जी आप आइए, आपका हमारे भारत में स्वागत है। अब इधर दूसरा दिन होता है, सांसद बांग्लादेश से निकलकर भारत आते हैं और फिर वो भारत से कोलकाता शहर पहुंचते हैं। कोलकाता शहर में उनका दोस्त गोपाल उनको जाता है रिसीव करने के लिए और उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करता है और सांसद जी के रहने और खाने पीने का वो इंतजाम करता है और वो अपने घर पर उनके रहने का इंतजाम करता है। वहां पर सांसद जी खाना खाते हैं, आराम करते हैं। उसके बाद दोनों लोग आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, क्योंकि दोनों काफी पुराने दोस्त थे। अब इधर फिर जो सांसद है वो रात में सोने चले जाते हैं, क्योंकि सुबह उठकर इनको अपने डॉक्टर के पास जाना था और डॉक्टर को दिखाना था। अब वो सुबह उठते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद तकरीबन वो 12 बजे एक टैक्सी पकड़कर डॉक्टर को दिखाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते, बल्कि वो वहां से गायब हो जाते हैं। और तभी से जो सांसद जी हैं उनका कहीं भी कुछ भी अता पता नहीं चलता है और उनका जो मोबाइल था 12 बजे के बाद से उनका नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। इसी बीच उनके दोस्त गोपाल के नंबर पर मैसेज जाता है सांसद जी का। उसमें सांसद जी लिखते हैं कि गोपाल, मुझे किसी काम से अर्जेंट दिल्ली जाना पड़ रहा है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो शाम का जो डिनर है वो आपके साथ नहीं रहेगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इंशाल्लाह कभी फिर आना होगा तो जरूर आपके साथ डिनर और लंच दोनों साथ साथ करेंगे। मारुल के दोस्त गोपाल को भी लगता है कि हो सकता है कि सांसद जी को
काम होगा तो किसी काम से वो दिल्ली चले गए होंगे, क्योंकि जान रहे हैं सांसदों के बाद बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए फिर वो एहतियात हो जाता है कि चलो वो किसी अपने काम से दिल्ली चले गए हैं। इधर 3 दिन हो जाते हैं और 3 दिन से उनकी पत्नी जो है वो काफी अपने पति को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पति का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। उनका जो नंबर है वो 3 दिन से बंद रहा था। इतने सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो सांसद जी का नंबर है कभी भी बंद रहे। अगर बंद रहता भी था तो किसी कारण से, मान लीजिए आधा 1 घंटा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा दिन नंबर बंद रहे। यहाँ तो पूरा दिन नहीं, 3 दिन हो गया नंबर उनका बंद था। अब उनकी जो वाइफ है तुरंत गोपाल का नंबर निकाल के गोपाल को इंडिया फोन करती है और पूछते हैं कि सांसद जी कहाँ है, उनका 3 दिन से नंबर नहीं लग रहा है और उनका नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। जब उनका दोस्त भी ये बात सुनता है तो काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है कि अरे सांसद जी तो हमसे कह कर गए हैं कि वो दिल्ली गए हैं। अब वो भाभी जी को भी यही बात बता देता है, जी का मैसेज आया था और उन्होंने मुझे तो यही कहा। अब गोपाल को भी कहीं ना कहीं शक होता है कि आखिर माजरा क्या है। तुरंत जो गोपाल है कोलकाता पुलिस स्टेशन पे जाता है और सांसद जी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। कोलकाता की पुलिस भी सुनती है कि एक बांग्लादेश के एक सांसद है जो भारत आए हुए थे को दिखाने, और वो अब गायब है और वो मिसिंग है और वो मिल नहीं रहे हैं। तो तुरंत जो कोलकाता की पुलिस है वो भी अलर्ट हो जाती है और उनको ढूंढने का प्रयास करने लगती है। जहां वहां खोजबीन करती है, लोगों से पूछताछ करती है। तभी पूछताछ करते करते ढूंढते ढूंढते एक उनको सुराग मिलता है। आदमी को गिरफ्तार करते हैं जिसका नाम जिहाद हवलदार होता है, जो बांग्लादेश का ही रहने वाला होता है। उससे पूछताछ करते हैं तो पहले तो वो इधर उधर की बातें घुमाता है, लेकिन पुलिस वालों को कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा शक होता है। अब पुलिस जो है अपने 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है तो जो जिहाद हवलदार है वो सारा सच उगल देता है। वो बताता है कि रज़म शाहीन है जो बांग्लादेश के ही रहने वाले हैं और वो सोने की स्मगलिंग करते हैं, अमेरिका का भी नागरिक है। और अनवारुल अजीम और अख्तर शाहीन दोनों की आपस में दुश्मनी थी, और जो अख्तर नदीम शाहीन था वो अनवारुल अजीम का बचपन का ही दोस्त था। लेकिन कुछ कारणों से ये जो अख्तर था वो किसी गलत काम में, किसी गलत पेशे में वो था, और वो चाहता था कि जो अनवारुल अजीम है वो सांसद है तो वो उसकी मदद करे। लेकिन अनवारुल अजीम कोई गलत काम में अपने दोस्त का साथ नहीं देना चाहते थे। अब यही जो उसकी खुन्नस थी, इतनी ज्यादा धीरे धीरे करके ये रंजिश आगे बढ़ जाती है कि अख्तर अपने दोस्त को ही मारने का प्लान बनाता है। अब वो कुछ लोगों को हायर करता है, 5 करोड़ के लोगों के सामने डील रखता है कि अगर तुम हमारी इसको मारने में मदद करोगे तो हम तुमको 5 करोड़ रुपए देंगे। अब जो 4-5 लोग थे वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन बात ये थी कि कैसे पता चलेगा कि अनवारुल अजीम कब भारत आएंगे और उनको कैसे मारना है। अख्तर रज़म शाहीन कहता है कि मुझे पता है कि वो कब यहाँ पर आएगा, तो बताता है कि 12 मई सन 2024 को वो भारत आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनको पता था कि ये उनके लिए इतना भी आसान नहीं होगा। अब उनको किसी ऐसे मोहरे की तलाश थी जो उसका काम आसानी से बखूबी कर सके। ऐसे में एक वो लड़की को अपने प्लान में शामिल करते हैं। कहते हैं आजकल लड़कियां किसी प्लान में शामिल हो तो काम जो है वो चुटकियों में हो जाता है, और ये बात बखूबी उन लोगों को बहुत अच्छे से पता थी। बांग्लादेश की ही रहने वाली एक मॉडल थी जो दिखने में बेहद ज्यादा खूबसूरत, जाहिर सी बात है मॉडल है तो आप जान रहे हैं कि बिल्कुल उनकी बॉडी स्लिम होती है और कितनी ज्यादा वो खूबसूरत होती है। मॉडल का नाम लाती रहमान रहता है। अब लाती रहमान को भी इन लोग लालच देते हैं, पैसे का झांसा देते हैं और कहते हैं कि तुमको मेरा ये काम करना है। अब वो भी पैसे के झांसे में आ जाती है, उनके प्लान में वो शामिल हो जाती है। प्लान के मुताबिक ये था कि जब अनवारुल अजीम 12 बजे को दिखाने के लिए वो निकलते हैं, तभी वहां लाती रहमान पहुंचती है और टैक्सी को रुकाती है टैक्सी ड्राइवर से कि भाई साहब मुझे थोड़ी दूर एक काम है, वहां मुझे आगे बस थोड़ा दूर छोड़ दीजिए, मेरा ड्राइवर आता ही होगा। जैसे ही अनवारुल उस मॉडल को देखते हैं, अरे लाती तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम इंडिया आई और मुझे बताई नहीं, सांसद जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सांसद जी बताते हैं कि दरअसल वो कोलकाता में एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट लिए हुए थे और डॉक्टर को वो दिखाने आए थे। लाती और सांसद के बीच में काफी ज्यादा बात होती है। बातों में बहला फुसला कर अनवारुल से कहती है कि क्यों ना हम लोग होटल चलें, आप अगले दिन अपॉइंटमेंट अपना ले लीजिएगा, चलिए तब तक हम लोग कुछ होटल में चलकर बातें करते हैं। अब उसकी बातों में, लाती की बातों में सांसद आ जाते हैं। उसके बाद से वो होटल जाते हैं। जैसे ही होटल का कमरा खुलता है, जैसे ही अंदर घुसते हैं, 2 आदमी मिलकर उनका गला दबाने लगते हैं। अब इधर सांसद थे, वो कुछ समझ पाते कि वो
कि दो आदमी मिलकर उनका तेजी से गला दबाने लगते हैं और एक ये जो लाती रहती है वो उनका पैर पकड़ लेती है, क्योंकि वो पैर से काफी ज्यादा छटपटा रहे थे। तुरंत सांसद को जमीन पर पटक दिया जाता है और पटकने के बाद से उन दो लोग मिलकर सांसद का गला दबाते हैं। कुछ ही सेकंड में सांसद दम तोड़ देते हैं। उसके बाद से इन लोग प्लान करते हैं कि जो सांसद की लाश है उसको होटल से बाहर कैसे निकाला जाए, लेकिन ये काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि लाश को बाहर वो कैसे लेके जा सकते थे। सांसद की लाश को वो बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अब उनको कुछ नहीं समझ में आता है कि वो क्या करें। अब वो फंस जाते हैं। फिर वो एक कसाई की मदद लेते हैं। कसाई को भी पैसे का लालच देते हैं। कसाई का नाम जिहाद हवलदार रहता है। वो उसको बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं और पैसे का लालच देते हैं। उसको कहते हैं कि तुम्हें जो भी है, तुम्हें इतनी इतनी रकम दी जाएगी, तुम इसको ठिकाने लगा दो। अब जो कसाई है वो सांसद को लेकर बाथरूम में जाता है। बाथरूम में लेकर जाने के बाद से सांसद की जो चमड़ी थी, यानी कि जो उनकी स्किन थी, बकरी की तरह उसकी उनकी चमड़ी को वो निकाल देता है। शरीर में केवल गोश्त बच जाता है। अब उसके बाद से फिर वो शरीर के टुकड़े टुकड़े करता है और उसके बाद से नमक मिर्चा लाकर उस गोश्त में वो मिला देता है। पॉलिथीन में करके उसको पैक करते हैं। अब फिर क्या था, जितने पांचों मिलके उस पॉलिथीन को आपस में बांट लेते हैं। अब होटल को वो बैग लेकर निकलते हैं और उनका प्लान ये था कि जहां भी जिसको मिलेगा वो इस पॉलिथीन को फेंकता चला जाएगा। और इन लोग यही करते हैं, मौका देखते जहां भी ये सन्नाटा देखते उस पॉलिथीन को फेंकते चले जाते हैं। उसके बाद से ये जो कसाई है वो भारत का ही रहने वाला था। लाती बांग्लादेश निकल जाती है। शाहीन फिर बांग्लादेश पहुंचता है और उसके बाद से जो भी जितनी भी तय रकम रहती है वो सबको देकर अब बांग्लादेश निकल जाता है। लेकिन इधर भारत सरकार को जब ये बात पता चलती है, बांग्लादेश में वो फोन करके सांसद के कत्ल के बारे में जानकारी देती है, तो पूरे मीडिया में हड़कंप मच जाता है और भारत में भी पूरा हड़कंप मच जाता है। उसके बाद से सद्दाम शाहीन को लगने लगता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। वो नेपाल के रास्ते होकर अमेरिका निकल जाता है और लाती रहमान जो थी बांग्लादेश में, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जो जिहाद हवलदार था उसको भी गिरफ्तार करती है। उसके बाद से जो जो लोग भी शामिल थे सबको करके एक एक करके गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन मेन उसका लीडर था अख्तर रजा शाहीन, उसको पुलिस गिरफ्तार ना कर सकी क्योंकि वो अमेरिका भाग चुका था। फिर पुलिस लाती रहमान और जिहादी हवलदार को वहां ले जाती है जहां जहां उन्होंने उस पैकेट को फेंका हुआ था। वो पैकेट इकट्ठा करती है और पैकेट इकट्ठा करने के बाद उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है कि हाँ क्या ये सच में सांसद के ही टुकड़े हैं। तो पता चलता है डीएनए से कि हाँ ये सांसद के ही टुकड़े हैं। अब फिर उन टुकड़ों को दफना दिया जाता है इकट्ठा करके। उसके बाद से जो सांसद की पत्नी थी, बहुत ज्यादा उनका रो रो के बुरा हाल हो गया था। उनको टुकड़े को उसकी पत्नी बार बार रो रो कर कह रही थी कि कम से कम मेरे पति के शौहर के उनको टुकड़े ही दिखा दिया जाए। लेकिन अगर किसी पत्नी को ऐसी चीजें दिखाई जाती तो शायद उनको बहुत बड़ा भारी सदमा लगता। कहीं ना कहीं उनके घर परिवार वाले ये जो हादसा है कहीं ना कहीं भूल नहीं पाएंगे और हम भी ये हादसा कहीं ना कहीं भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और हो सकता है आप लोगों ने इस घटना को जरूर न्यूज में पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ।